Good morning, student. Today in this class, I am going to continue our exercise number 12.2 of chapter number 12, weight. And some question I have completed, and remaining question is of question number 8, 9, and 10. Okay. So let's start from question number 8. Find out the following in grams. सो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं, बट मैं आपको फिर भी इनको वापस मैं बता देती हूँ कि आपको कन्वर्ट करना है. फाइंड आउट द फॉलोइंग इन ग्राम्स, यानी किलोग्राम कन्वर्टेड इनटू ग्राम. सो इफ दोज क्वेश्चन वी विल कन्वर्ट किलोग्राम टू ग्राम. इट्स मीन कि अगर स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट में जब भी आपको कन्वर्ट करना होता है, अगर वो किलोमीटर से मीटर में करना है, किलोग्राम से ग्राम में करना है, या मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सो दीज आर स्मॉलेस्ट यूनिट कंपैरिजन टू जो भी मैंने आपको बताया है उससे. जैसे मीटर है, सेंटीमीटर से स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, किलोमीटर से मीटर स्मॉलेस्ट यूनिट है, किलोग्राम से ग्राम ही स्मॉलेस्ट यूनिट है. और अगर हम टाइम चैप्टर की बात करें तो टाइम में आवर से स्मॉलेस्ट मिनट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट, एंड मिनट से स्मॉलेस्ट यूनिट सेकंड. ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आपको स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि आपको उन क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई करना होगा. क्या करना होगा? मल्टीप्लाई. ठीक है, अगर विदाउट फ्रैक्शनल डिजिट है तो मल्टीप्लाई वेरी इजी हो जाता है आपके लिए करना. बट अगर if the digits are in the question fractional digit, so तब आपको क्या करना होता है, उसको डिवाइड करके कट करने का मीन्स डिवाइड करके फिर आपको सॉल्यूशन को करना होता है. सो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा. एक्सरसाइज नंबर 12.2 क्वेश्चन नंबर 8. सो इसके मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाऊँगी इसलिए. ठीक है, 3.5 किलोग्राम कॉन्सेप्ट अगर आपको वन क्वेश्चन में समझ में आ गया, वन में नहीं तो टू में अगर आपको समझ में आ गया, तो सब में आपको उसी तरीके से करना है. अब कन्वर्ट इनटू किलोग्राम टू ग्राम. ग्राम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट कंपैरिजन टू दिस किलोग्राम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो 2 3 is 6. How can we convert? So first of all we will multiply both the number. 2 multiply 3, 2 3s are 6. After multiply the number we get answer, and then add न्यूमरेटर नंबर. जो आंसर होगा उसमें आपको क्या करना है? न्यूमरेटर नंबर ऐड करना है. सो 2 3 is 6. 6 plus 1 is a numerator, so 6 plus 1 7. 7/2 kilogram converted into gram. Okay, 7/2 kilogram. So I know, you all are know कि 1 kilogram equal 1000 gram. 1 kilogram is equal 1000 gram, and we will convert 7/2 kilogram. So 7/2 kilogram को convert करने के लिए 7/2 multiply, what is the number we will multiply? So we will multiply 1000. It's mean 1000 is a numerator number. अगर सिंगल डिजिट नंबर होता है तो इट्स मीन दिस नंबर इज न्यूमरेटर, एंड आप इसके नीचे 1 लगा सकते हो इसको फ्रैक्शनल डिजिट बनाने के लिए. ठीक है, देन ऑलवेज रिमेंबर दैट कि आपको हमेशा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को कट करना है. कट करने का मतलब ऐसा कोई नंबर लेना है जो इसकी टेबल में भी आता है, जिसकी टेबल में ये नंबर भी आता है और ये नंबर भी आता है. तो 2 and 1000, 7 and 2 को कट नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल. सो 2 and 1000. सो 2 and 1000 कौन सी ऐसी टेबल है जिसकी टेबल में आता है? तो 2 इज ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ, यानी सिर्फ अपनी ही टेबल से वो डिविजिबल होता है. और जिसका एंड यूनिट डिजिट, वंस डिजिट जो भी कहें, अगर वो 0 होती है तो ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो वो भी क्या हो जाती है? डिविजिबल हो जाती है 2 से. ओके, सो 2 की टेबल से हम कर देंगे, दोनों को सेम नंबर से ही करना है आपको. ऐसे नहीं इसको 2 से कर दिया, इसको आपने 5 से कर दिया. नो, 2 से करें तो इसको भी 2 से करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे. डिवाइड करना ही कट करना होता है. तो 2 की टेबल में 2 1 टाइम्स, एंड 2 की टेबल में
1000 से डिवाइड करेंगे। सो मैं आपको यहाँ डायरेक्टली करके बता रही हूँ, आप डिवाइड करके कर लेना अगर आपको नहीं आता समझ में। 2 5 10, 1000 को 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। 2 5 10 और उसके पीछे डबल ज़ीरो है, तो डिवाइड करने पर क्या आता है, 2 से अगर 1000 करते हैं तो 500 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 हो गया, नीचे डिनोमिनेटर इज़ 1 बोथ साइड एंड न्यूमरेटर इज़ 7 मल्टीप्लाई 500। सो 7 5 10 35, आपको मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर लेना। 7 विदाउट जीरो वाली डिजिट के आपको मल्टीप्लाई करना है। 7 5 से 35 एंड यहाँ पे जो 2 0 लगी हुई है यहाँ हम लगा देंगे। सो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 3500 ग्राम हो जाएगा। इस 1 को हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इन 1 का डिनोमिनेटर में अगर कोई 1 आता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, 3500 ग्राम इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 या 3 जो भी है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू improper fraction। 4 4 is 16, 16 plus 3 19, 16 plus 3 19 अपॉन 4 किलोग्राम को हमें कन्वर्ट करना है ग्राम में ही, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। सो अगेन दिस लाइन एज इट इज 1 किलोग्राम इज इक्वल 1000 ग्राम। ओके, एंड वी विल कन्वर्ट इनटू 19 अपॉन 4 किलोग्राम। सो वी मल्टीप्लाई 19 upon 4 multiply, what is the number we will multiply, 1000 and 1। अब हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर जो 4 से भी, दोनों नंबर 2 से भी कट हो जाएंगे, बट हम डायरेक्टली अगर 4 से भी, 4 भी 1000 से डिविजिबल हो जाता है। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 की टेबल से 4 2 ज़ा 8। 4 आपको 1000 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आता है, इसलिए मैंने इसको कट करके 1 लिख दिया, ठीक है। हमेशा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर नहीं कट हो सकता, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट नहीं हो सकता कि आपने इस नंबर को सेम ऐसे कर दिया, नहीं, ऊपर नंबर नीचे वाला नंबर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। 4 से 1000 को डिवाइड करके आपको देखना है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे करके बता रही हूँ। 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे 2 बचेगा, 4 5 ज़ा 20 एंड यहाँ पे 0, ठीक है। तो 250 और 19 है, तो 19 मल्टीप्लाई 250 या 250 मल्टीप्लाई 19 वटएवर जो भी है। सो हम 25 और 19 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 5 ज़ा 40, विदाउट ज़ीरो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद 0 लगा देंगे, ठीक है। 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 4 22, 5 और 8 4700, 4475 एंड देन 10। ओके, यहाँ पे क्योंकि यहाँ की 10 थी ना इधर वाली, इसलिए तो ग्राम दिस इज द आंसर, 4750 ग्राम इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट बस इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन 8 से रिलेटेड बाकी अदर क्वेश्चन भी एज इट इज़ है, आपको 1000 से ही कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दैन मल्टीप्लाई 1000। ओके, और इसी तरीके से आपको कट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। सो ग्राम कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम। इफ वी विल कन्वर्ट ग्राम टू किलोग्राम, किलोग्राम मीन्स लार्जेस्ट यूनिट। अगर आपको लार्जेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करना होता है मीटर को किलोमीटर में, सेकंड्स को आवर्स में, या सेकंड्स को मिनट में, इस तरीके से जब लार्जेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, सो उन क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो इसी लाइन को आप क्या करोगे, उस लाइन को आप जो 1 किलोग्राम को है ना, यहाँ आप लिखोगे 1 ग्राम इक्वल 1 अपॉन 1000, इस तरीके से करके हम बताते हैं, ठीक है। सो 9th क्वेश्चन कन्वर्ट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन 1500 ग्राम ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैसे करेंगे, इनको कन्वर्ट करने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना, कि ये फ्रैक्शनल डिजिट तो नहीं है। सो हम बस अपनी लाइन लिखेंगे कि 1 ग्राम इक्वल डिवाइड करना होता है, डिवाइड में हम ये चीज़ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से।
कि 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम। अब यहाँ पे 1 को तो हमें चेंज नहीं करना, डिजिट इज 1500 ग्राम। तो जहाँ पे भी 1 लिखा हुआ होता है वहाँ पे हम 1500 लिखते हैं और उसको डिविजिबल करना है हमें 1000 से। 20 से 20 कट, ओके। एंड इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में हम 5 से कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमें यही काम करना है कि हमें इसको क्या करना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, लोवेस्ट फॉर्म में 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3/2। और इसको आप ये डायरेक्टली, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। और आप इसको डिवाइड करके, मैंने आपको बताया है कि कैसे इनको कन्वर्ट करना होता है मिक्स फ्रैक्शन में। तो उस तरीके से करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 2250 ग्राम इक्वल किलोग्राम, ठीक है। सो मेथड इज सेम, 1 ग्राम इक्वल 1/1000 किलोग्राम एंड 1 की जगह नंबर आ जाएगा जो डिजिट क्वेश्चन में है, इक्वल 1000 किलोग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 10 से 10 कट, ओके। एंड देन 225। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे दोनों जगह 20 थी, जितनी ज़ीरो कॉमन होगी ना उसी को कट करेंगे। ऐसे नहीं यहाँ से 2 कर दी, यहाँ से वहाँ से सिर्फ एक ही करेंगे। 225 को हम कर सकते हैं 5 से, 25 से भी हो जाएगा वैसे ही। आप 5 से करोगे तो आपको 2 टाइम्स उसको करना पड़ेगा, 25 से करोगे तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 1 टाइम में वो स्मॉलेस्ट यूनिट में हो जाएगा। तो 25 9 ज़ा 225 होता है, 25 4 ज़ा 100, 9/4। अब इसको हम इस तरीके से भी मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, डिवाइड करके 9 और जो ऊपर वाला नंबर है वो बीच में लिखेंगे और 4 से उसको डिवाइड करोगे, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, सॉरी देखो मैं आपको बता देती हूँ, ये नहीं होगा, 9 और 4, ये ऊपर वाला नंबर बीच में, 4 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो 2 and 1/4, ठीक है। दिस इज द आंसर। So this is the answer and last question, true false. So first question, 1 gram is 100 part of 1 kilogram. 1 ग्राम जो होता है 100 पार्ट होता है 1 किलोग्राम का। तो इसमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। यस, तो 1 ग्राम जो होता है वो 100 पार्ट होता है 1 किलोग्राम का। इसमें 100, तो 1/100 लिखा हुआ है, 100 तो नहीं होता, 1000 पार्ट होता है, ठीक है। तो ये 100 पार्ट लिखा होता है, आपको मैं डायरेक्टली ऐसे बताती हूँ। 100 पार्ट के लिए कहा है कि 1 ग्राम में 100 पार्ट होते हैं 1 किलोग्राम का, तो 1000 होता है, 100 नहीं होता है, तो ये क्या हो गया। और 100 THS भी लगा हुआ है, तो 1/100 हो गया, तो नहीं होता है इतने, ये पार्ट नहीं होता है, तो ये फॉल्स है। सेकेंड है, टू कन्वर्ट किलोग्राम इनटू द ग्राम वी मल्टीप्लाई द क्वालिटी बाय 1000। किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट में करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज राइट, ट्रू। थर्ड नंबर, फ्रॉम 1 किलोग्राम सॉल्ट 4 पैकेट ऑफ 250 ग्राम सॉल्ट कैन बी पैक्ड। तो 1 किलोग्राम सॉल्ट है और उसमें 4 पैकेट 250 ग्राम के रेडी करना है, तो 250 मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो 1000 ग्राम आता है, तो 1000 ग्राम इक्वल 1 किलोग्राम इक्वल होता है, तो ये यस ट्रू है ये भी। फोर्थ नंबर, द वेट ऑफ आयरन एंड वुड पीस इज इक्वल। वेट ऑफ आयरन, आयरन का वेट और वुड की पीस का जो वेट होगा वो इक्वल होगा। नो, वुड का जो पीस होगा वो क्या होगा, इतना ज़्यादा उसका वेट नहीं होगा जितना आयरन का होता है। आयरन का मोर देन होता है वेट कंपैरिजन टू वेट ऑफ बॉक्स। सो दिस इज फॉल्स। सो फर्स्ट एंड फोर्थ इज फॉल्स एंड सेकेंड एंड third is true, and all of the students do these questions in your copy. Thank you.